हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस आप लोगों के सपोर्ट को देख के काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि जो वीडियो हमने 2 साल पहले गार्डनिंग की वीडियो लॉन्ग वीडियो आती थी उस पर 2000 तक व्यू आ जाते थे। बीच में हमने किसी रीज़न से छोड़ दिया था तो उस पर व्यू आना बंद हो गए थे, लेकिन आज 84 85 ऐसे लॉन्ग वीडियो पे आप लोग के सपोर्ट की वजह से व्यू आ रहे हैं। तो काफ़ी खुशी हो रही है और थोड़ी मोटिवेशन भी मिल रही है कि आगे हम आप लोगों को गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ। तो आज हम छोटा सा गार्डन टूर देने के साथ आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि कैसे हम मिट्टी को अच्छे करते हैं और कम पैसे में जैसे होते बजट गार्डनिंग करना, वो कैसे हम कर सकते हैं। तो अब करेले लगने शुरू हो गए हैं, हालांकि ये छोटे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके जैसे गर्मी बरसात आनी शुरू हो जाएगी उसमें फ्रूटिंग अच्छी खासी होनी शुरू हो जाती है। तो यह अपराजिता का प्लांट, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चिड़ियों ने अपना घोंसला बनाया हुआ है और ये इस टाइम पे दाना पानी के लिए निकल जाते हैं, फिर शाम को आके उसमें रेस्ट करते हैं। तो हमें नेचर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जैसे ये बर्ड्स हैं जो सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के अपना काम करना शुरू कर देते हैं और शाम होते होते अपने घर आ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से हम इंसान को भी ऐसे काम अगर निरंतर करते रहेंगे, कंटिन्यूसली अगर सारे काम को अपने ऑनेस्टी के साथ करते रहेंगे तो किसी न किसी काम में हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने किचन का वेस्ट रखा हुआ है और इसका यूज़ हम करने वाले हैं मिट्टी को पोरस बनाने में, और थोड़े से फर्टिलाइज़र हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि फर्टिलाइज़र कॉस्टली होते हैं और प्लांट बहुत सारे हैं। तो इसमें हम कितना भी पैसे खर्च कर लें, लेकिन अगर ये वेस्ट चीज़ें हम डालते हैं तो मिट्टी हमारी काफ़ी अच्छी हो जाती है। पिछले कई वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इस तरीके से बना के और सारा कंपोस्टिंग यहाँ पे किया हुआ है, और बरसात आने तक इसमें हम कोई भी सब्ज़ी लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे ग्रो करेंगे। और कल मैंने यहाँ पे नेट का यूज़ करना चाहा था, लेकिन यहाँ अभी कुछ ऐसा सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है, तो इसे देख के कोई कील वगैरह होगी तो इसे ऐसे लगा के यहाँ पे हमारी कुंदरू की बेल है जो अब ग्रो करने लगे हैं। अभी तक तो सूखे हुए थे, लेकिन अब ये अच्छे खासे ग्रो करने लगे तो इन्हें सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे लगे हुए हैं कद्दू वगैरह, भिंडी लगी हुई हैं, और ये मिट्टी आप देखेंगे कि काफ़ी हार्ड है। इस मिट्टी को बहुत हार्ड मिट्टी है, तो इसे ही हमें ठीक करना है। और इसमें अगर एक बार में आप चाहें तो 2 से 3 हज़ार का कंपोस्ट लगा के इस मिट्टी को आप ठीक कर सकते हैं, कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो भी मिट्टी बने वो थोड़े कम बजट में बने और इनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती रहे। तो यहाँ पे हमने ऐसे लाइन बनाया हुआ है और इसमें किनारे किनारे हम इस तरीके से रख देंगे। ऐसे हमने रख दिया और इसी तरीके से 2-3 दिन का जो वेस्ट होगा ऐसे रखने के बाद इसे हम कवर करके ऊपर से छाछ या दही का स्प्रिंकल कर देंगे दही को, तो ये काफ़ी अच्छी मिट्टी बन जाएंगे। और यही काम हमने इन सब पे किया था। तो यहाँ पे अब देखिए 2 से 3 दिन पहले हमने बीन्स के जो सीड्स लगाए थे अब ये जर्मिनेट होने लगे हैं, क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है। तो ये बीन्स वगैरह और लोबिया कोई भी आप सब्ज़ी लगाएंगे तो ये 2 से 3 यहाँ पे देखिए कैसे निकल रहे हैं, ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो ये सीड्स भी सफ़र करते हैं अपने आप को स्टेबल करने में, तो हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। और हेल्प हम तब करेंगे जब हमारी मिट्टी अच्छी होगी, तो इन्हें उगने में आसानी होगी। थोड़ी बहुत ये मिट्टी अच्छी हो चुकी है और आए दिन बीन्स हमें तोड़ने को मिलते हैं। तो अगर फैमिली आपकी बड़ी फैमिली हो या छोटी फैमिली, आप कोशिश कीजिए कि कोई सा भी वेजिटेबल, एक ही वेजिटेबल प्लांट जैसे
भिंडी अगर लगा रहे हैं तो उसके 40 से 50 पेड़ लगा दीजिए, पौधे लगा दीजिए। या कोई भी अगर चाहेंगे हर तरह का प्लांट लगाएं तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 2-4 पौधे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे सिर्फ देखने को मिलेगा लेकिन हार्वेस्ट करने को कुछ नहीं मिलने वाला। और यहाँ देखिए करेले की बेल इधर उधर जा रही है। इस पे हमने, एक टाइम था जब लोग स्वेटर बनाने का बहुत लोगों को जुनून था, लेकिन अब वो वक्त रहा नहीं और किसी को इतना टाइम भी नहीं मिलता है। तो हमारे पास बहुत सारे ये ऊन बचे हुए थे, इसका यूज़ हमने गार्डन में कर लिया है। तो अगर रस्सी वगैरह ख़रीदने जाते तो 150 से 200 के हमें मिल जाते। तो इस तरीके से छोटे छोटे हमारे घर में थोड़े बहुत कचरे भी रहते हैं, जो कि गार्डन में कब कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो जाए इसके लिए हम एक एक चीज़ को बचा के रखते हैं। और यहाँ पे कितने सारे ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही कमाल है, जो एक इसमें स्टेम में बहुत सारे कलियाँ बने हुए हैं। और हमारी, अगर आप केमिकल का यूज़ करते हैं तो आप रिज़ल्ट इंस्टेंट देंगे, लेकिन वो मिट्टी की क्वालिटी को डे बाय डे ख़राब करते हैं। और ऑर्गेनिक, अगर सब्ज़ी ऑर्गेनिकली आप यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक तरह के सब्ज़ी आप लगाते हैं, तो इसमें एक ड्रॉबैक ये भी मिलेगा कि देखिए यहाँ हमने लाल भाजी लगाई थी और पेस्ट वगैरह ने इन्हें खा लिया। तो बरसात में हालांकि ये काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं, लेकिन तेज़ गर्मी में ये झुलस जाते हैं। तो आने वाले दिनों में हमने बहुत सारी सब्जियां लगाई हुई हैं। अभी आप चाहें तो शॉर्ट्स में हमने दिखाया है, आप चाहें तो वो सारी सब्जियां अपने टेरेस पे लगा सकते हैं। और अपराजिता का पौधा आपने लगाया हुआ तो इस तरीके की फलियां जो बन रही हैं इन्हें आप ज़रूर हटाइए, वरना ये फूल देना अभी से ही कम कर देंगे। सारा अपना एनर्जी ये सीड्स बनाने में लगा देंगे और फूल कम आने लगेंगे। तो इस तरीके से हम हटा के, और इसे भी हम बर्बाद नहीं करते, फेंकते नहीं। जैसे यहाँ पे थोड़े बहुत पेस्ट लगे हो तो इन्हें हटाएंगे, और जो फ्रेश है उन्हें हम किसी भी मिट्टी के ऊपर रख देंगे। तो ये मल्चिंग का भी काम करते हैं। और साथ ही तो ये है हमारा बैकयार्ड गार्डन कह लीजिए। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं, और एक सेक्शन है जो सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट का है, और एक है जो रूफटॉप पे है जिसमें बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ वगैरह आती है, उसमें हमने पौधे लगाए हुए हैं। तो इन सब का केयर करना गर्मी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के अगर हम किसी चीज़ में अगर इन्वॉल्वमेंट अपना देते हैं 100%, तो उसके लिए हम टाइम निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ से देखिए टिकोमा के ये पौधे इतने अच्छे से ब्लूमिंग दे रहे हैं, और ये बंचेज में आ रहे हैं फ्लावर कंटिन्यूसली। कम से कम 2 से 3 बार ये फ्लावरिंग कर चुके हैं। और इसकी एक खासियत ये भी है कि इसके पत्ते बहुत छोटे छोटे और पतले पतले होते हैं, तो फ्लावर्स ना भी है तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसमें येलो वाली भी है हमारे पास वैरायटी, तो उसे भी हमने लगा रखा है। और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि ये अलमंडा का येलो वाली जो घंटी की तरह होती है, बेल की तरह, वो यहाँ पे हमने स्टेलिस पे चढ़ाने की कोशिश की है। तो आने वाले टाइम में इसमें भी आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे हमने कंपोस्टिंग करनी शुरू की है, तो जितने भी गार्बेज वगैरह होते हैं यहाँ हम रख के, और ये 6 महीना बाद खुद ब खुद डिकम्पोज होंगे, और हमारे गमले के लिए 10-20 गमले ऐसे ही रेडी हो जाएंगे थोड़े बहुत कंपोस्ट मिला के। और यहाँ पे भी जितनी भी हमने सीड्स लगाई हुई हैं सबके सब जर्मिनेट हो गए हैं। इस तरीके से पॉली बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गार्डनिंग के लिए। पैसे लगा के आप ग्रो बैग ले सकते हैं, हैंगिंग ले सकते हैं। तो छोटे छोटे कोशिश करते रहिए और गार्डनिंग में अपना योगदान देते रहिए, ताकि आपके आसपास का वातावरण भी शुद्ध रहे और आपका मन भी शांत रहे। तो चलिए, अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो फिर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके पहले आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग कमेंट करते हैं हर एक का आंसर हमें देना होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है,
लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो हम आंसर ज़रूर करते हैं। तो कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।